अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ। अच्छा, ये मैं बता दूं कि फ़ौज के जर्नैलों को ये सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, पहले उनकी कमज़ोरियां तलाश करते हैं। आज कैप्टन सफदर की एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही, ऑडियो सुनाते हैं, सुने क्या कहता है जी। दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है सुने। वो महंगी शॉपिंग कर रहे हम्म। हैं और उनकी फैमिली जो है वो पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। हम्म। तो खुदा के लिए वापस आओ भाई। जनरल बाजवा आज सुने। दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है वो महंगी शॉपिंग कर रहे अच्छा, हैं और ये कैप्टन सफदर, इसको बकायदा तौर पर इसलिए तैयार किया हुआ इन लोगों ने कि आपने ये बयानात देने, कभी किसी के मतलब, कभी किसी के मतलब। आप जनरल बाजवा की अगर बात कर लें तो वो वाकई दुबई में मजे कर रहा है, कौम मुसीबत में पड़ी हुई है। और कौम को वो जाते हुए बता गया था कि पाकिस्तान खतरनाक हालात में है, यहाँ पे जो मैशत है वो तबाह हो चुकी है, हम बड़े मुश्किल। और आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसी तरह के बयान दिए थे। जो बात आज मैं करने वाला हूँ वो बढ़िया है। वो ये है कि अगर ये जर्नैल जो हैं सियासतदानों को, उनके जो तरीकाकार है कि आप सियासत में हिस्सा लें और आप चोर हैं या आप डाकू हैं, तो अदालतों में दखल अंदाजी ना करें और इनको सजाएं मिले, तो मेरा ख्याल है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। आज देख लो बाजवा, कमर जवेद बाजवा, तुम्हारे ऊपर ये लोग भी बातें कर रहे हैं जिनको तुमने NRO 2 दिया, मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, उसके मतलब भी इसी तरह की बातें चलती। मसला ये है, मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि हमारे जो इस तरह के कमर जवेद बाजवा जैसे लोग हैं, ये भी कोई पाक साफ नहीं है, ये भी गंदे अंडे हैं। और मुल्क के लिए ये, अगर मेरे से पूछा जाए तो यही नसूर है जिसने आज तक पाकिस्तान की बर्बादी में मेरा ख्याल है कि कोई कसर नहीं छोड़ी। सियासतदानों को खुली छुट्टी इन्होंने दी हुई है। ये जो भी बंदा आता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो तो चला जाता है 3 साल, नहीं तो 6 साल बाद चला जाएगा। 6 साल बाद, नहीं तो जिस तरह जियाउल हक गया फिर उस तरह चला जाता है। मगर ये सियासतदान जो हमारे ऊपर छोड़ जाते हैं, जो इनकी औलाद छोड़ जाते हैं, ये जितने भी हैं, ये कौम के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ये है असल इशू। और आप जब अदालतों को फोन कर करके अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे और इन लोगों को खुला छोड़ देंगे, तो अवाम के साथ भी ये वही सलूक कर रहे हैं। और जब आप इक्तदार में नहीं होंगे, मेरा मतलब जब आप वर्दी में नहीं होंगे, फिर आपके लिए जो अल्फाज ये अभी बताए गए, अभी तो इससे करवाए हैं, थोड़े दिन ठहर जो। नवाज शरीफ भी बोलेगा जिसके लिए आप काम करते रहे, मरियम भी बोलेगी जिसके लिए आप काम करती रही, जरदारी भी बोलेगा जिसके लिए आप काम करते रहे। जितने भी ये हमारे इस तरह के जनरल हैं, उनको अभी भी होश के नाखन लेने चाहिए, इन चीजों से सीखना चाहिए। लोग सीखते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग को तब्दील करते हैं कि देखो यार, ये लोग आज हमारे मतलब बातें कर रहे। सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि कमर जवेद बाजवा की बहू के नाम पे इतने अरब रुपए है, और उसकी उम्र बताई जा रही कि इतनी उम्र की है। कहां से वो पैसे आए उसके पास, कहां से ये दौलत है, को पूछ नहीं सकता। किसी में ये जरूरत नहीं है कि उनसे पूछे। अच्छा, उसने तो वर्दी पहनी हुई थी, चलो वो तो दाल का आ गया, ये उसकी बहू ने भी वर्दी पहनी हुई है, उससे क्यों नहीं सवाल हो रहा। ये थी वजह जो NRO 2 मिला इनको, कि हमारे से भी आपने नहीं पूछना। ये मुआहदे हुए इनके। और आपके इल्म में है कि नैब का वो जो चीफ लेके आए है, चेयरमैन, वो भी चोर। वो चोर एक दूसरे को कैसे पकड़ेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दूसरे को चोर पकड़ना शुरू कर दे। ये जो इनका दमाद है बेचारा, जो बुराए नाम ही है, और आपके इल्म में है कि ये लंदन भी मेरा हाल इसको आने की इजाजत नहीं है, और वहीं पे ये रह के इस तरह की बातें करता है। इसके पल्ले भी कुछ नहीं है, इसने भी सिर्फ ये बातें करनी है। तो आज जो हमारे इदारे हैं वो सुन रहे हैं। अब इस पे अगर कोई सिविल ये बात करता, पहले उस दिन उस लड़के ने, वो सहाफी ने भी बेचारे को आपने पकड़ लिया कि उसने कमर जवेद बाजवा की दौलत के मतलब बताया, फिर वो जिसने जूते मारे उसकी तस्वीर पे, उसको भी फौरी तौर पर पकड़ के तो मीडिया पे लिया। इसको पकड़ के लाए, बताए जरा कि ये झूठ बोल रहा। किधर है वो आप लोग? इसको आप नहीं पकड़ेंगे क्योंकि इसके पास आपकी वीडियो है।
आपकी वो करतूतें हैं जिनकी वजह से ये बोल रही है। किसी इसका आके ISPR जरा जवाब दे ना आप, कोई आके इसकी बातों का जवाब दे कि कोई ऐसी नहीं कर रहा कमरजीत बाजवा, वो बता रहा है हीरे खरीद रहा है, सोना खरीद रहा है, इसको कहां से पता चला? तो जनाब ये हालात आज पाकिस्तान के जो बने हुए हैं, जिसने भी इसमें हक अदा किया वो कसूरवार है। उन लोगों ने इन सियासतदानों को खुला छोड़ा, इनके मुकदमात खत्म कराए, वो अदालतें जिम्मेदार हैं आज पाकिस्तान की। जो कमरजीत बाजवा के फोन पे रात को खुल गई, वो अदालतें जिम्मेदार है। जो इनको NRO 2 दे रही है, जो इनके मुकदमात खत्म कर रही है, वो नैब जिम्मेदार है जो केस वापस ले रहे हैं। इनमें तो कत्ल के मुकदमात हैं सबके ऊपर, ये राणा सनाउल्लाह लैंड कंपनी पर। आज परवेज लाई ने भी यही बात कही कि ये मुकदमा बनाते रहे, इनके ऊपर तो बड़े बड़े केस हैं और वो ये काबू में आएंगे। पाकिस्तान वो वाहद मुल्क है इस वक्त, अगर आप गौर करें, कि जहां पे आप जितना बड़ा मर्जी जुर्म कर लें, आपके पास ताकत है, दौलत है, आपको कोई पूछ नहीं सकता। आज की बात नहीं, 75 साल से यही चल रहा है। हाँ, गरीब आदमी को वहां सांस लेने की इजाजत नहीं, गरीब आदमी के लिए मुसीबतें हैं सब, गरीब आदमी के लिए इतनी मुश्किलात हैं कि वो मेरा ख्याल रोजाना बयान करने की जरूरत नहीं, आप सोशल मीडिया पे ये चीजें देखते रहते हैं। और फिर जो भी वहां पे हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने रोजाना यहाँ पे मीडिया पे। एक और मुझे समझ नहीं आती, सो ये मीडिया पे हमारे लोग बैठे हैं, आज हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, आपके लिए खुशखबरी है। मुझे कल कॉमर्स में किसी ने लिखा परसों के चौथ कि आपने कभी कोई अच्छी खबर नहीं दी। कहां से लाएं अच्छी खबर, मुझे बताएं। मैंने नहीं दी सर, आप दे दे कोई अच्छी खबर, आप बता दे कोई खबर कोई पाकिस्तान से अच्छी आ रही हो। क्या बताऊं वहां पे कि आटे के ढेर लगे हुए हैं, चीनी हम दूसरे मुल्कों को सप्लाई कर रहे हैं, पेट्रोल हमारे पाकिस्तान में सबसे सस्ता है, लोग लाइनों में नहीं लगे हुए, लोगों को ज़कात जो मिल रही है वो हकदार को पहुंच रही है। क्या बताऊं, क्यों, कौन सी बात बताऊं कि मेडिकल बड़ा अच्छा चल रहा है? कोई मुझे बताइए ना, जो कॉमर्स में ये चीजें लिखते हैं वो चीजें बताएं कि क्या, कहां से लाऊं मैं अच्छी बात आपके लिए। कौम अंधेरों में पड़ी हुई है, गैस नहीं आ रही, लोग नाश्ता बनाने से बैठे हुए हैं कई जगह से। हम अच्छी खबरें आपसे शेयर तो तब करें कोई हमें पीछे से कोई अच्छी चीज नजर आ रही हो। ये जितने लोग आके अपने प्रोग्राम करते हैं कि आज हमारे पास आपके लिए खुशी की खबर है, वो जो 2 मिनट की खुशी की खबर होती, बाद में कोई चीज निकलती नहीं है। तो ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत को सामने लाए, ये झूठे जो ख्वाब हैं ये ना दिखाएं लोगों को, जो सच है उसकी कदर है। आज जो भी सच बोलता है लोग समझ जाते हैं। कई लोगों ने तो ठेका लिया हो सारा दिन, कोई मजहबी तौर पे लोगों को गुमराह कर रहा। आज कुछ खवातीन भी आजकल है जो मजहबी तौर पे प्रोपेगेंडा करती हैं वहां पे बैठ के कि पाकिस्तान के फलां फिरके में ये खामी है। वो भी अपनी खूबियां बयान करो कि आप में क्या खूबी है, आप कोई ऐसी खूबियां करें ना, बजाय सारा दिन बैठ के वहां दूसरों के कीड़े निकालते हैं। कोई ऐसी चीज पेश करे कि आपसे लोग मुतासर हो जाए, लोग आपको देखकर फिर आपसे पूछे कि आप कौन से फिरके में हैं, कौन से मजहब में हैं। जब आपने आके शुरू ही झूठ से करना, एंड भी झूठ पे करना, तो फिर क्या हो सकता। मैं तो यही कुछ नीचे लिख देता होता हूँ, लानतुल्लाह काज़िबीन के जो झूठ बोल रहा है, झूठे पे खुदा की लानत, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। अपनी एक चीज मैं बताऊं, किरदार को बेहतर करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और सच आप जब तक नहीं बोलेंगे हमारी हालत दुरुस्त नहीं हो सकती। आप देख रहे कितने लोग वहां पे सच बोलते हैं पाकिस्तान में, जो बोलता है उसके लिए मुसीबत बन जाती है, इतने हम सच्चे हैं, उसके लिए भी अजाब बन जाता है, उसको ऊपर भी झूठे मुकदमा बना देते हैं जो सच बोले। आए दिन कोई ना कोई सहाफी जब सच बोल देता है, कुछ निकल जाता है, पकड़ लो, इस पर दहशत गर्दी का मुकदमा डाल दो, इसके ऊपर फलां कर दो, इसके उसको वो जो पकड़ा है एक चैनल का, उसको मार रहे हैं कि अपने कंप्यूटर का पासवर्ड दो, उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। ये चीजें इमाम को दी आप, ये करे ना जरा, इसके ऊपर तशद्दुद जो कैप्टन सफदर है कि तुमने ये बात क्यों की। किसी पुलिस वाले की जरूरत है, कोई ऐसा पुलिस वाला पैदा हुआ जो इसको पकड़ के तशद्दुद करे? नहीं है।
ये जो मर्जी किसी के मतलब करता रहे, कमजोर पे आपके सिर्फ बस चल रहा है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।